गुड इवनिंग मेरे सारे यूट्यूब फैमिली। मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। तो आप लोगों को पता ही चल रहा है, अभी सीज़न बरसात का चल रहा है, बारिश हो रही है, चारों तरफ बारिश बारिश बारिश। इंस्टा पे देख लें, फेसबुक पे देख लें, सारी वीडियो भी बारिश से रिलेटेड छाई हुई है। सारे सॉन्ग बारिश के ऐड करके सब कोई मतलब बारिश ही छाया हुआ है। तो अभी अचानक इधर बारिश आ गया तो मैं छत से कपड़े ला के अपने बालकनी पे डाल रही थी। तो मैं देखी बालकनी से नीचे मैं देखी बहुत सारे बच्चे बरसात में एंजॉय कर रहे थे। हालांकि तबीयत ख़राब हो सकता है ये बारिश में भीगना, लेकिन फिर भी जब मैं उन्हें देखी ऐसे कपड़ा डालते डालते, मैं जब उन्हें देखी वो एंजॉय कर रहे हैं, तो फिर मुझे भी अपने बचपन की बहुत सारी बात याद आने लगी। बचपन की बोलने, स्कूल लाइफ बोलने, कॉलेज लाइफ बोलने, बहुत सारी बात याद आने लगी कि हम भी कितने मस्ती से एंजॉय करते थे ना ये बारिश अपनी सहेलियों के साथ। सहेलियों के साथ जब स्कूल छुट्टी हो रही है तो गुपचुप खाना, कॉलेज छुट्टी हो रहा है, कॉलेज से हम लोग छूट रहे हैं तो बरसात आ गई तो एक ही छतरी है, 2-3 सहेली उसी में एडजस्ट करना। अगर कोई छाता लाने भूल गई, रेनकोट जब छोटे छोटे थे तभी रेनकोट पहनते थे। जैसे जैसे हम लोग बड़े हो जाते हैं हम लोगों को रेनकोट पहनना, सभी बच्चों का ये हाल है, सिर्फ मेरा हम लोगों का नहीं, सभी बच्चों का ये हाल है। फिर एक टाइम के बाद छाता लेना ही मज़ा आता है और थोड़ा भीगना भी मज़ा आता है। तो फिर वो जब उन बच्चों को मैं देखी वो इतने अच्छे से एंजॉय कर रहे थे, बारिश में भीग रहे थे, तो फिर मेरा भी मन कर रहा था यार काश मैं भी ये मतलब बारिश में भीग पाती। बट नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि आफ्टर मैरिज हम लोग को बस इसी की चिंता होती है कहीं कपड़े ना भीग जाए, कहीं अचार ना गीला हो जाए, ना कुछ ऐसा सामान ना बाहर रह जाए वो जो भीग जाए। तो बहुत बहुत मन में एक टीस सा लग रहा था कि यार क्यों ये शादी वादी के चक्कर में हम लोग पड़ते हैं। ऐसी मस्त एकदम लाइफ जीते, हर मौसम का हर मतलब पूरा बहुत खुल के एंजॉय करते है ना, लगता है ना। शायद मेरी ये वीडियो देख के बहुत सारी औरतें मुझसे ये इन चीज़ों के लिए रिलेट कर पाएंगी कि सच में बस मतलब कि शादी के बाद हर चीज़ का ही मीनिंग बदल जाता है लाइफ में, हर चीज़ का। आप एक छोटा सा बारिश ही देख लो ना, हम चाह के भी अभी बारिश में जाके एंजॉय नहीं कर सकते हैं। अगर मान लो कर भी लेते हैं, चलो भीग लेते हैं, नहा लेते हैं, बहुत मस्ती कर लें, लेकिन अगर फीवर आ जाए तो फीवर आ जाए फिर भी हमें मेडिसिन खा के अपने बच्चों की, अपने हस्बैंड की केयर करनी ही पड़ेगी। जब शादी नहीं होती है, जब हमारा कॉलेज लाइफ रहता है, स्कूल लाइफ रहता है, बस ये मस्ती रहता है कि यार भीग गए, भीग के घर जाना है। अगर सर्दी खांसी हो भी गया कोई बात नहीं, 2 दिन ट्यूशन नहीं जाना, 2 दिन स्कूल नहीं जाना, 2 दिन कॉलेज नहीं जाना। लेकिन अब जब बारिश आती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या चिंता आती है, अभी तक बच्चे स्कूल से नहीं आए, बच्चे सेफ से घर से पहुंच जाएं। अगर शाम को हस्बैंड के घर आने के समय में बारिश स्टार्ट हो जाती है तो भी हम लोगों की चिंता होती है कि अरे यार बाइक से आ रहे हैं, जल्दी घर आ जाते हैं, उफ ये बारिश भी ना अभी क्यों आ गए, हस्बैंड घर आ जाते तो ये बारिश आती। तो शादी के बाद बहुत सारे मतलब बारिश एक बहुत मतलब हालांकि जिस बारिश में बहुत सारे लोग एंजॉय नहीं भी कर पाते हैं, जिनके पास अच्छा सा छत नहीं है, अच्छा सा घर नहीं है, बारिश में उनका सामान बह जा रहा है, उनकी घर टपक रही है, इन सारी चीज़ों की परेशानी है, मानती हूँ मैं। लेकिन फिर भी एक बारिश से एक बचपना बहुत बहुत अगर हम मतलब एज के किसी भी ये में चले जाएं, जब हमारा जब भी एज हो जाए, वो हम 50 की क्यों ना जाए, 55 की क्यों ना जाए, लेकिन अगर जब आप बारिश देखोगे और अपनी कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ, बचपन याद करोगे तो मतलब 10 मिनट के लिए तो आपका चेहरा शाइन करेगा ही, ग्लो करेगा ही। अगर आप अपनी सहेलियों के साथ बिताए हुए टाइम, अपने दोस्त के साथ बिताए हुए टाइम याद करो कि बहुत मस्ती करते थे, 10 मिनट के लिए तो आप खुश हो ही जाओगे इस बारिश के बारे में सोच के। भले आप उस समय एंजॉय ना कर सको, जैसे मैं अभी चाह रही थी काश मैं भी भीगती, मैं भी एकदम अपनी सहेलियों के साथ बहुत मस्ती करती यार, ना किसी चीज़ की टेंशन, ना किसी चीज़ की फिक्र कि चादर भीग रही है, कपड़े भीग रहे हैं, मैं भी भीग रही हूँ, कुछ भी हो रहा है कोई फ़र्क नहीं, एकदम बिंदास लाइफ। बट ऐसा हो नहीं पाता है ना शादी के बाद। नहीं, ऐसा बात नहीं है कि शादी के बाद ज़िंदगी ये हो जाता है, लेकिन वो एक बचपना नहीं रह जाता है, वो एक क्या बोलूँ, मैंने क्या बोलूँ कि मतलब बिन सोचे बिन समझे कुछ भी करना, बरसात में भीग जाना, ये करना नहीं हो पाता है। क्योंकि जब तक आप सोचोगे कि आप बारिश में भीग जाओ, तब तक आपको घर के काम समेटने में, घर की चिंता में, हस्बैंड बच्चों की चिंता में बारिश भी रुक जाएगी। आप जब तक सोचोगे तो यार ये कपड़े पसार लेती हूँ, ये अचार अंदर कर लेती हूँ, ये अंदर कर लेती हूँ, ये अंदर कर लेती हूँ, तब तक बारिश भी रुक जाता है और हम सोचते ही रह जाते हैं।
अगर हस्बैंड घर पे हैं, ओ वाह बारिश का मौसम है, चाय बना, पकौड़ी बना, ये बना, वो बना, मतलब हमारा लाइफ तो बस इसी में ही जा रहा है। हाँ ये भी बात है, ये नहीं बोलूँगी कि सिर्फ हमारा हम मतलब शादी के बाद सिर्फ हम औरतों की लाइफ बदलती है, बॉयज़ की भी लाइफ बदलती है, ये बात नहीं है। मैं सिर्फ ये बात नहीं बोल सकती हूँ कि सिर्फ हमारा लाइफ बदलता है, बॉयज़ की भी लाइफ बदलती है यार। पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके सर पे ही होता है, घर कैसे चलाना है, घर को मेंटेन कैसे करना है, बच्चों की फ़ीस कैसे जमा करनी, वो भी अपने आप को टाइम नहीं दे पाते हैं, ये बात भी सही है। सिर्फ अपना सोच लेने से, अपना बोल देने से नहीं होगा। हस्बैंड लोग भी बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करके मन को मतलब कि मन की इच्छाओं को ये करके ऑफिस जाना ही होता है, ऑफिस में वर्क हार्ड करना ही पड़ता है, ये बात भी सही है। हम तो बस बारिश में बैठे बैठे सोचते हैं कि वो जल्दी घर आ जाएं, बच्चे घर जल्दी आ जाएं, बट हस्बैंड जो है वो अगर वो बारिश हो रहा है तो वो सफ़र करके आते हैं उस बारिश में बाइक चला के, है ना। हम तो चिंता करते ही हैं कि भाई जल्दी घर आ जाए, घर आ जाए, लेकिन वो उस बारिश में सफ़र करते हैं, बाइक चला के आते हैं। मैं सिर्फ अपने हस्बैंड की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सभी हस्बैंड की बात कर रही हूँ, सबकी औरतों के हस्बैंड की बात कर रही हूँ कि वो भी कम, अगर हम सोचते हैं कि हमें ऐसा करना पड़ा, हमें ऐसा करना पड़ रहा, ये वो है ना देना, बहुत कुछ सोच लेते हैं हम अपनी लाइफ के बारे में, लेकिन अगर आप ध्यान से सोचने जाओ तो बॉयज़ की भी ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती, उनकी भी लाइफ बहुत टफ़ होती है, वो भी चाह के भी बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं, बहुत कुछ एंजॉय नहीं कर पाते हैं। इस सच्चाई से भी हम नज़रअंदाज नहीं हो सकते हैं, आप मानो या ना मानो। बहुत सारी औरतें मेरी अगर ये वीडियो देखेंगी तो शायद वो रिलेट कर पाएंगी इन चीज़ों से। ये बात तो सही है कि हम भी इंजॉय नहीं कर पाते हैं, चाह के भी बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, भीग जाएँ, ये कर लें, वो कर लें, नहीं हो पाता है। तो जेंट्स भी नहीं कर पाते हैं, उन लोगों के लिए भी ज़िंदगी उतनी ही टफ़ है जितनी हमारे लिए टफ़ है। अगर कुछ चीज़ें देख के अगर हम अपने बचपने में चले जाते हैं तो बहुत बार जो बॉयज़ होते हैं वो भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें देख के अपने बचपन में चले जाते हैं, वो भी सोचते हैं मन में कि काश मैं भी ये कर लूँ, ये कर पाता, ये कर लूँ, ये कर लूँ, ये काम ऑफ कर दूँ, अपने दोस्तों से आज मिल लूँ, ये कर लूँ, नहीं हो पाता है, सारे ऐसे नहीं कर पाते हैं। कोई तो एक संडे के लिए भी तरस जाते हैं अपने जॉब में कि शायद एक संडे भी मिल जाए, एक संडे भी मैं आराम से घर पे रह लूँ, अपने बच्चों के साथ रह लूँ, फैमिली के साथ रह लूँ। अगर किसी तरह वो एक दिन निकालते भी हैं और किसी को संडे मिलता भी, उसमें भी आधा टाइम किस में जाता है, बॉस ने अभी ये कॉल कर दिया, ये काम करना, वो काम करना, ये काम करना है, हमारी ज़रूरत है, कुछ ये लाना है, कुछ लाना, तो आधा टाइम, आधा दिन, आधा शाम तो उनका इसी में बीत जाता है। फिर क्या होता है, नेक्स्ट डे आ जाता है, नेक्स्ट डे फिर से वही लाइफ जीना होता है। तो सभी के साथ ऐसा है, मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि सिर्फ हमारे साथ ही ऐसा होता है, हम औरतों के साथ ही ऐसा होता है। हालांकि मैं सिर्फ बरसात से शुरू की थी कि बरसात में भीगूंगी, मैं बहुत कुछ बोल गई। तो अगर मेरी इस वीडियो से, मेरे इस बातचीत से अपने मन की जो मेरे मन में आता है, मैं सोचती हूँ कि मतलब मुझे हमेशा से लगता है कि सहेली तो है मेरी लाइफ में, सहेलियों से तो मैं बात कर ही पाती हूँ, उनसे बहुत सारी बात कर लेती हूँ, लेकिन मेरा बड़ा शौक़ है कि मैं इस तरह से लोगों से मतलब कि अपने मन की बात कनेक्ट कर सकूँ। मुझे अच्छा लगता है कि जो मैं अगर सोच रही हूँ, जो मेरे माइंड में आ रहा है, इस यूट्यूब जो प्लेटफॉर्म है, मैं बहुत सारी वीडियोस देखती हूँ, जॉस टॉक पे कुछ बोल रही है, कोई कुछ बोल रही, तो मुझे भी बड़ा अंदर से शौक़ जागता है कि शायद काश मतलब मैं भी ये सब अपना जो मन का बात है आप लोग से शेयर करूं। इसलिए मैं अभी फटाक से जब देखी वो बच्चे मस्ती कर रहे थे, मैं सारे कपड़े रखी, उसके बाद मैं सोची कि नहीं, पहले मैं अपने मैं भी इस यूट्यूब फैमिली से पहले अपनी मन की ये बात शेयर कर लूँ, क्योंकि उसके बाद तो फिर ये जब वीडियो ऑफ करूँगी उसके बाद तो फिर मुझे भी घर के काम में ही जुट जाना है। तो अगर मेरी ये वीडियो से अगर कोई भी औरतें कोई भी अगर रिलेट कर पा रही हैं तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इसी तरह मैं जो भी मेरे मन में आएगा, जब भी कुछ ऐसा होगा, तो मैं आप लोग मैं आप लोगों से एक एज ए फैमिली मेम्बर जुड़ी हूँ, तो अपने मन की हर बात आप लोग से शेयर करूँगी। तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे भी औरों की तरह प्लीज़ सपोर्ट करें। तो बाय।